हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटोलॉजी के बारे में। यह हमारा BMLT, DMLT, MMLT के सभी स्टूडेंट के लिए है। तो बेसिकली मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के हों, मेडिकल फील्ड से जो बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसमें क्या बता रहे हैं, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं हमारे हेमेटोलॉजी के बारे में कि हेमेटोलॉजी होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है। हेमेटोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, बेसिकली हमारा हेमेटोलॉजी होता क्या है। तो हम जनरली बात करते हैं हेमेटोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो हमारा हेमेटोलॉजी, जो हेमेटोलॉजी है वो हमारा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जो हेमेटोलॉजी होता है ग्रीक वर्ड होता है, जिसका मीन्स होता है, ये जो हेमेटोलॉजी होता है ना, हेमेटोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है हेमा और प्लस एक होता है लॉजी। तो हेमा मतलब होता है हमारा, ये जो हेमा वर्ड है ये बिलोंग करता है ब्लड से, ठीक है। और जो लॉजी वर्ड है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो मतलब कि हेमेटोलॉजी मीन्स होता है ब्लड की स्टडी करना, ब्लड की स्टडी को हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं हेमेटोलॉजी बेसिकली होती क्या है। तो जो हेमेटोलॉजी होती है, देखें हम इसमें, हेमेटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ इंटरनल मेडिसिन, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल लेबोरेटरी वर्क एंड पीडियाट्रिक्स that is concerned with the study of blood and blood forming organ and ब्लड बॉडीज़। तो इसका मतलब क्या होता है, हेमेटोलॉजी जो होती है, हेमेटोलॉजी क्या होती है, वो इंटरनल ब्रांच होती है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल लेबोरेटरी वर्क एंड पीडियाट्रिक्स की, इसकी पीडियाट्रिक्स एंड कंसर्न, ठीक है। इनकी स्टडी करने को ही हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं। हेमेटोलॉजी के अंदर हम ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन एंड ब्लड डिसीज़ की स्टडी करते हैं। ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन एंड ब्लड डिसीज़ की स्टडी करने को ही हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, हेमेटोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड डिसीज। तो हेमेटोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हम इटियोलॉजी करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके जो प्रोग्नोसिस होता है उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। किस चीज़ के में प्रिवेंट करते हैं, हम हमारी जो ब्लड डिसीज होती है उसके थ्रू हमें इस चीज़ को प्रिवेंट करने को ही हम हेमेटोलॉजी हेमेटोलॉजी कहते हैं, सॉरी। जो आगे देखते हैं हम, फिजिशियन स्पेशलाइज्ड हेमेटोलॉजी आर नोन एज हेमेटोलॉजिस्ट। तो मतलब जो फिजिशियन होता है जो कि हेमेटोलॉजी का वर्क करता है, जो उसके लिए स्पेशल वर्क करता है हेमेटोलॉजी के लिए, उसको हम बोलते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। द रूटीन वर्क मेनली इंक्लूड द केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद हेमेटोलॉजिकल डिसीज। तो क्या करते हैं, हेमेटोलॉजी के अंदर रूटीनली वर्क करते हैं, उसके जो पेशेंट होता है उसका केयर करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसके जो ब्लड के अंदर जो डिसीज़ क्वेज हो रही है उनकी डिसीज़ को परफॉर्म करना, मतलब उनका टेस्ट लगाने को ही हम हेमेटोलॉजिकल डिसीज़ बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिसीज़ यूजिंग ब्लड फिल्म एंड बोन मैरो स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, इंटरप्रिटेशन वेरियस हेमेटोलॉजिकल टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारे हेमेटोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे कि हेमेटोलॉजी की ब्लड फिल्म बनाते हैं हमारे, उसके बाद बोन मेरो का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, तो इनको हम हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो फिजिशियन होता है, फिजिशियन हमारे जो हेमेटोलॉजी टेस्ट होता है उसको परफॉर्म करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी में वर्क करता है, जो कि स्पेशली हेमेटोलॉजी में परफॉर्म्ड होने वाले टेस्ट को, मतलब हेमेटोलॉजी में जो भी टेस्ट परफॉर्म होते हैं उनको, टेस्ट को लगाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो टेस्ट को लगाते हैं, हम उसे बोलते हैं हेमेटोलॉजिस्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, फिजिशियन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी। मतलब क्या होता है, फिजिशियन एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है हमारे हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी में। एंड द मोस्ट कॉमन मैनेज देम द पैथोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ हेमेटोलॉजिकल डिसीज, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमनली जो हमारे पैथोलॉजी होती है उसको डायग्नोसिस करना, उसको मैनेज करने का काम क्यों कौन करता है, हमारा पैथोलॉजिस्ट, हमारा ये हेमेटोलॉजिस्ट जो होता है उसका वर्क होता है। आगे हम देखते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट एंड हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जनरल वर्क इन कंजक्शन ऑफ फॉर्मूला डायग्नोसिस एंड डिलीवर द मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी इन इफ नीडेड,
मतलब जो हेमेटोलॉजिस्ट होता है, हेमेटोलॉजिस्ट क्या करता है, हमारे जो हेमेटोलॉजी लेबोरेटरीज होती है उसके अंदर जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं उसको डायग्नोसिस करने के लिए हमारा जो हेमेटोलॉजिस्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हेमेटोलॉजिस्ट में स्पेशलाइज्ड फिर अंदर और हैव स्पेशल इंटरेंस फॉर एग्जाम्पल इन। तो हेमेटोलॉजी के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो जनरली देखते हैं ट्रीटिंग ब्लडिंग डिसऑर्डर एंड कोगुलेशन डिसऑर्डर एज अ हीमोफीलिया। मतलब हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं हम, ट्रीट करते हैं, किस चीज़ को ट्रीट करते हैं, ब्लडिंग डिसऑर्डर एंड कोगुलेशन डिसऑर्डर। ब्लडिंग डिसऑर्डर और कोगुलेशन डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हमारे हेमेटोलॉजी जो लेबोरेटरीज होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आगे देखो, क्या करते हैं हम, इसमें हीमोफीलिया एंड आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड परप्यूरा जो होता है उसका डायग्नोसिस हम हेमेटोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, और कौन परफॉर्म करता है, हमारा हेमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, यह पैथोलॉजिस्ट इसको परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रीटिंग हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज सच एज ए वेरियस टाइप ऑफ लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया। तो क्या हेमेटोलॉजिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम मैलिग्नेंसी एंड वेरियस टाइप ऑफ लिम्फोमा, मतलब मैलिग्नेंसी को और लिम्फोमा की जो कंडीशन होती है एंड ल्यूकेमिया होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट होती है। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया जो होता है वो हमारा एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, क्या कहता है, यह हमारा एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन बोन मेरो द टर्म सेल ट्रांसप्लांटेशन एज ए पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट मैलिग्नेंसी। मतलब क्या कहते हैं, हम बोन मेरो एंड हमारे जो स्टीम सेल्स होती है उसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। जो हमारे बोन मेरो होता है जिसमें हमारी जो स्टीम सेल होती है उसका ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना, डोनेट करना। उसका मेन पर्पस क्या होता है, हमारा ट्रीटमेंट देना, जो हमारे मैलिग्नेंसी जैसी डिसीज़ होती है और उनसे ट्रीटमेंट देने के लिए। स्टेम सेल्स क्या होती है, हमारी जो नेचुरल सेल होती है, मतलब न्यू सेल होती है। स्टेम सेल मतलब जो नई सेल बन रही है वो सेल। अब जैसे कि कोई सा पेशेंट होता है जिसको मतलब सीरियस कंडीशन में सीरियसली कोई बीमारी होती है, जैसे कि ख़त्म ना होने वाली बीमारी, तो जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। ब्लड शुगर जो जिनको रहती है, जैसे कि वो जेनेटिक होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो उसे अगर हमें ट्रीट करना है तो ट्रीट करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें उसकी कहीं से स्टेम सेल मिल जाए तो स्टेम सेल के थ्रू हम, जो स्टेम सेल होती है वो हमारी न्यू सेल होती है, तो उसके थ्रू हम किसी भी डिसीज़ से जो हम पेशेंट होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है स्टेम सेल की। ठीक है, तो जो हमारी स्टेम सेल होती है वो कहाँ से मिल जाती है, हमारे जो स्टेम सेल्स होती हैं वो हमारे बोन मेरो में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जनरली स्टेम सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो जनरली जैसे कि जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर जो बेबी जो रहता है जनरली वो प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है, प्लेसेंटा के थ्रू हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है वुमेन की। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा होता है ना, वो प्लेसेंटा हमारे जो स्टेम सेल्स होती है, स्टेम सेल को जनरेट करता है, उसके सिंथेसिस के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए, उसको बनाने के लिए जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा को अगर हम स्टोर करके रखें कॉर्ड बैंक में, या ऐसी कोई सी सीरियस कंडीशन जो कोई बीमारी प्रोड्यूस हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो हमारी स्टेम सेल होती है, जो न्यू सेल होती है, उस न्यू सेल का यूज़ करके हम उस बीमारी से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उस बीमारी उसको होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा होता है उसको स्टोर करने के लिए जनरली हमारे क्या यूज़ किया जाता है, उसको स्टोर करने के लिए कॉर्ड बैंक का यूज़ किया जाता है, मतलब उसको स्टोर करके रखने के लिए। जैसे ब्लड को स्टोर करके रखने के लिए हमारे ब्लड बैंकिंग होती है, वैसे ही प्लेसेंटा को स्टोर करके रखने के लिए हमारे कॉर्ड बैंक होती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बेसिकली मैं बता देती हूँ सबसे, मैंने अभी इतनी सारी आपको बातें बताई हैं, इसमें नॉर्मल सी सुपरफिशियली मैं बता देती हूँ कि जनरली हेमेटोलॉजी होती क्या है। ठीक है, हेमेटोलॉजी अभी तक इतना हमने बताया, आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा कि जनरली हेमेटोलॉजी के अंदर हम करते क्या हैं। तो मैं फिर से एक बार शॉर्ट समरी बता देती हूँ हेमेटोलॉजी की, शॉर्ट पॉइंट स्वीट से।
ठीक है। तो क्या होता है, हमारे हेमेटोलॉजी जो होती है, हेमेटोलॉजी में जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है, जो ब्लड के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, उनका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है, उनके फंक्शन की स्टडी करते हैं। ठीक है, हम जो ब्लड है उसका कोगुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम उसकी स्टडी करते हैं। प्लाज्मा, ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है और ब्लड में हमारा सीरम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लड रहता है हमारा, ठीक है, सिंपल सा हमारा ब्लड रहेगा। ये हमारा ब्लड है, मैं आपको बता देती हूँ, आप देखने की कोशिश कीजिएगा, इसमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड। ठीक है, देखो क्या क्या होता है, जनरली ब्लड होता है। ठीक है, जो ब्लड होता है, ब्लड को जब हम एंटीकोगुलेंट के साथ ऐड करते हैं, ब्लड को जब हम एंटीकोगुलेंट के साथ ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें जो मिलता है सुपरनेटेड, देख तो ये मैं ड्रॉ करके भी बता देती हूँ आपको। यह हमारे ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हमने ये ले ली हमारी ब्लड सेल और इसके अंदर क्या मिला हुआ है, हमारा एंटीकोगुलेंट मिला हुआ है। ठीक है, तो हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होगा, ये जो बॉटम होते हैं, यहाँ पर हमारी ब्लड सेल जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है और ऊपर की ओर हमें जो क्लियर वो दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट एक फ्लूइड, तो वो हमारा प्लाज्मा होता है। ठीक है, मतलब येलोइश कलर का हमारा दिखाई देता है थोड़ा सा, तो वो क्या दिखाई देता है हमें, प्लाज्मा। ठीक है, और सीरम कैसे मिलेगा, तो हम ब्लड लेंगे। ठीक है, ब्लड लेंगे, ब्लड को विदाउट एंटीकोगुलेंट ऐड करेंगे। क्या करेंगे, विदाउट एंटीकोगुलेंट ब्लड के साथ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा रहता है सीरम। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए, तो क्या करते हैं हम, हेमेटोलॉजी जो लेबोरेटरीज होती है, हेमेटोलॉजी लेबोरेटरीज में हम हमारा ब्लड में प्रेजेंट प्लाज्मा और सीरम का यूज़ करके हम उसका केमिकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जो हेमेटोलॉजी होती है, हेमेटोलॉजी में जो लैब होती है, लैब में हमारे कितनी सेल्स प्रेजेंट होती है, उसका टोटल काउंट, उसका कॉन्सेंट्रेशन, स्मेल की स्टडी, हमारे डीएलसी की स्टडी, टीएलसी की स्टडी की, मॉर्फोलॉजी की स्टडी जो करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम हेमेटोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हेमेटोलॉजी होती है, हेमेटोलॉजी मतलब हेमा मतलब ब्लड, और लॉगस में मतलब होता है स्टडी, या लॉजी मतलब स्टडी की, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन को हम बोलते हैं स्टडी करना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फ्लेबोटोमिस्ट, माय पेंसिल, ये है फ्लेबोटोमिस्ट ड्रॉ ब्लड फ्रॉम पेशेंट, इट इज़ यूजुअली बाय वैन पंचर। तो जो फ्लेबोटोमिस्ट होता है, फ्लेबोटोमिस्ट क्या होता है, जो हमारे ब्लड का कलेक्शन करने के लिए, मतलब जो हेमेटोलॉजी लेबोरेटरीज होती है उसके अंदर जो वर्क करते हैं ना, हम उसको फ्लेबोटोमिस्ट बोलते हैं, जो कि वेन पंचर के थ्रू पेशेंट की, जो पेशेंट जो होता है उसका वेन पंचर के थ्रू ब्लड कलेक्ट करने वाला जो पर्सन होता है वो हमारा फ्लेबोटोमिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो हमारे ब्लड के थ्रू हमें जो टेस्ट का डायग्नोसिस करना है, जैसे होल ब्लड के थ्रू हमें उसका डायग्नोसिस करना है, हमें सीरम से डायग्नोसिस करना है, एंटीकोगुलेंट मतलब प्लाज्मा से उसका डायग्नोसिस करना है, उन सभी इन्वेस्टिगेशन को हम देखते हैं। चलो हम आगे बात करते हैं हेमेटोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है। हेमेटोलॉजी के अंदर जो वेरियस टाइप के जो टेस्ट आते हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वेरियस टेस्ट परफॉर्म्ड, कौन कौन से टेस्ट जो है हम हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी में या ब्लड बैंकिंग में हम परफॉर्म करते हैं। तो जनरली जो हमारे लेबोरेटरीज होती है, हमारे हेमेटोलॉजी लेबोरेटरीज में सबसे पहले हम सीबीसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सीबीसी टेस्ट हमारा होता है कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। ठीक है, तो फुल ब्लड काउंट हम डायग्नोसिस करते हैं, जिसे हम FBC भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। तो कंप्लीट ब्लड काउंट या फुल ब्लड काउंट के अंदर हमारे कौन कौन से टेस्ट आते हैं। फुल ब्लड काउंट के अंदर आता है हमारा HB, जिसे हम हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारा TLC काउंट आता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, DLC आता है हमारा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ESR इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, टोटल RBC काउंट, टोटल RBC काउंट जो है टोटल रेड सेल काउंट, जिसे हम कहते हैं PCV यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम, MCV मेन सेल वॉल्यूम। ठीक है, MCH मेन सेल हीमोग्लोबिन,
CHC मेंशन, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन एंड प्लेटलेट काउंट, ये सारे जो टेस्ट होते हैं ना हमारे जनरल लेबोरेटरी में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, इन सभी टेस्ट के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद स्पेशल टेस्ट कौन कौन से जो हम हेमेटोलॉजी लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, यानी कि हमारी जो स्पेशल हेमेटोलॉजी लेबोरेटरीज होती है उसके अंदर हमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। हम जनरल लेबोरेटरी में भी ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। चलिए हम बताते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड कोगुलेशन, यानी कि ब्लड कोगुलेशन की स्टडी करते हैं। इस सब स्पेशलिटी ऑफ हेमेटोलॉजी, जो हेमेटोलॉजी लेबोरेटरीज होती है उसकी सब स्पेशलिटी हम बताते हैं। ठीक है, बेसिक जनरल कोगुलेशन टेस्ट, बेसिक जनरल कोगुलेशन टेस्ट करते हैं। जनरल कोगुलेशन टेस्ट क्या होता है हमारा, उसके अंदर आता है हमारा ब्लडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, उसके बाद आता है हमारा पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम जिसे हम PTT भी बोलते हैं। देन अनदर हेमेटोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोसाइट, सॉरी गाइस लाइट चली गई है, आज के लिए इतना ही। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को परेशानी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम भी क्या करें, लाइट चली गई तो मैं आगे तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी ना। चलिए फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।